जंग खत्म हो चुकी थी। काई कबीले के मैदान में अब भी धुआं उठ रहा था। सिपाही जख्मियों को उठाकर खीमों में ले जा रहे थे। शहीदों की सफें बन चुकी थीं और कबीले के लोग थूके हुए चेहरों के साथ एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। औरतें जख्मियों के जख्म धो रही थीं और बच्चे खौफ के आसार चेहरों पर लिए अपनी माओं से लिपटे हुए थे। उस्मान गाजी आहिस्ता आहिस्ता मैदान में चल रहे थे। उनके चेहरे की थिकन साफ जाहिर थी, लेकिन आंखों में अब भी वही इज्म मौजूद था जो बरसों से काई कबीला देखता आया था। वो शहीदों के पास रखे एक सिपाही के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हमने ये जंग अल्लाह की रजा के लिए लड़ी है, उनकी कुर्बानियां जाये नहीं जाएंगी। सिपाही ने सिर झुकाकर जवाब दिया, सरदार, दुश्मन पीछे हट गया है, लेकिन हमारे अपने लोग बहुत जख्मी हैं। कबीला थक चुका है। उस्मान ने एक गहरी सांस ली। जानता हूं, यही वक्त असल इम्तिहान का होता है। कबायली बुजुर्ग, खवातीन और नौजवान सब उस्मान के इर्द-गिर्द जमा होने लगे। सबकी नजरें उस्मान पर थीं कि अब वो क्या फैसला करेंगे। दुश्मन की शिकस्त के बावजूद कबीला कमजोर हो चुका था। खाने की किल्लत, जख्मियों की तादाद और मुसलसल हमलों के खदशे ने हालात को संगीन बना दिया था। इसी दौरान और खान जंग के लिबास में वहां पहुंचा। उसके कपड़ों पर दुश्मन का खून लगा हुआ था। उसकी सांस अब भी तेज थी, लेकिन चेहरे पर मजबूती थी। वो उस्मान के सामने रखा, बाबा, दुश्मन के बाकी दस्ते भी भाग गए हैं। इलाके को महफूज कर दिया गया है। उस्मान ने अपने बेटे को गौर से देखा। और खान, तुमने आज मेरा सिर फख्र से बुलंद किया है। और खान ने नजरें झुका दी। मैंने वही किया जो एक सिपाही को करना चाहिए था। कबीले के कुछ सिपाही एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे। और खान में सरदारी की निशानियां नजर आ रही हैं, लेकिन वो अभी बहुत जवान है। कबीले के खीमों में जख्मियों का इलाज जारी था। बाला खातून औरतों के साथ मिलकर जख्मियों की मरहम पट्टी कर रही थी। वो थकी हुई थी, लेकिन उनके चेहरे पर मजबूती वाज़ेह थी। उन्होंने एक सिपाही को पानी पिलाया और कहा, हिम्मत रखो, अभी बहुत काम बाकी है। कबीला आप जैसे बहादुरों से चलता है। रात गहरी होने लगी और कबीले में खामोशी छा गई। उस्मान अपने खेमे में बैठे थे। उनके सामने नक्शे फैले हुए थे। दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखना अब भी जरूरी था, लेकिन उस्मान के जहन में कुछ और ही चल रहा था। वो जानते थे कि अब वक्त आ चुका है कि जिम्मेदारी नई नस्ल के हवाले की जाए। इसी दौरान शेख ईदबाली खीमे में दाखिल हुए। उस्मान बेटे, तुम परेशान लग रहे हो। उस्मान ने उनकी तरफ देखा। शेख, मैंने जिंदगी भर जंगें लड़ी हैं, लेकिन अब मेरी ताकत कम होती जा रही है। कबीले को एक ऐसे सरदार की जरूरत है जो नई दुनिया को देख सके। शेख मुस्कुराए। तुम्हारे दिल ने फैसला कर लिया है ना? उस्मान ने आहिस्ता से जवाब दिया, हाँ शेख, मैं चाहता हूं कि और खान सरदार बने। अगली सुबह पूरा कबीला मरकजी मकाम पर जमा था। लोग खामोशी से इंतजार कर रहे थे। उस्मान गाजी आहिस्ता कदमों से सामने आए। उनके साथ बाला खातून और खान भी खड़े थे। उस्मान ने लोगों की तरफ देखा। काई कबीले के बहादुर लोगों, आज मैं तुमसे एक अहम बात कहना चाहता हूं। कबाइल में सरगोशियां शुरू हो गईं। उस्मान ने बात जारी रखी। सालों तक हमने जंगें लड़ें, दुश्मनों का मुकाबला किया, नई सरजमीनें फतह की, लेकिन अब वक्त आ गया है कि कबीले की रहनुमाई नई नस्ल को दी जाए। एक ऐसा सरदार जो मुस्तकबल की राहें खोल सके। लोगों की नजरें और खान पर जा टुके। उस्मान ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, आज से काई कबीले का सरदार इबर खान गाजी अलियामैन होगा। मुजमा में हैरत, खुशी और सोच सब मिला जला रद्द-ए-अमल था। कुछ चेहरे खुशी से खुल उठे तो कुछ हैरान रह गए। कबीले के बुजुर्ग ने कहा, और खान बहादुर तो है, लेकिन सरदारी के लिए तजर्बा भी चाहिए। उस्मान ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, मैंने उसे बचपन से तरबियत दी है। उसने इल्म भी हासिल किया, हिकमत भी सीखी और मैदान जंग में अपनी बहादुरी साबित की है। कबीले के लिए उससे बेहतर कोई नहीं। और खान एक कदम आगे बढ़ा, मैं अपने बाप की तरह अदल के साथ हुकूमत करूंगा।
कबीले के कमजोरों की हिफाजत करूंगा, दुश्मनों के सामने सीना सपर रहूंगा। आप सबकी खिदमत ही मेरा फर्ज है। लोगों ने सर झुकाकर अपनी रिजा जाहिर की। बादशाह कबीले में नई जिम्मेदारियां तकसीम कर दी गईं। सिपाहियों ने और खान के हुक्म के मुताबिक कुलों की मरम्मत का काम शुरू किया। नए माहदे तरतीब दिए गए और कबीले की हिफाजत के लिए नई हिकमत अमली बनाई गई। इसी दौरान कबीले के जासूस तेजी से वापस लौटे। सरदार और खान दुश्मन कबाइल ने दोबारा गरवाबंदी शुरू कर दी है। उन्हें खबर मिल गई है कि काई कबीले में तब्दीली आई है। वो समझते हैं कि नए सरदार को आजमाना चाहिए। और खान ने यह सुनकर फौरन हुक्म दिया, सिपाहियों को तैयार करो, हम कमजोर नहीं, हम काई हैं। उस्मान ने अपने बेटे के कुंधे पर हाथ रखकर कहा, यह पहला इम्तिहान है बेटे, उसे सरखरू होकर पास करना। और खान ने जवाब दिया, मैं काई के नाम को कमजोर नहीं होने दूंगा। सिपाहियों ने तलवारें संभाल ली। जंग की तैयारियां शुरू हो गईं। कबीले की औरतें घोड़ों पर सिपाहियों का सामान रख रही थीं। बच्चे अपने बापों को देखकर फख्र महसूस कर रहे थे। और खान ने घोड़े पर सवार होते हुए आखिरी मर्तबा कबीले की तरफ देखा। काई कबीला, आज तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि सरदारी का हक मेरे खून में है। हम नई तारीख लिखने जा रहे हैं। सिपाहियों के नारे गूंज उठे, अल्लाह अकबर। काई कबीला और खान गाजी दुश्मन के दोबारा सर उठाने की खबर पूरे कबीले में फैल चुकी थी। सिपाही तैयारी में लगे हुए थे, मगर सबकी नजरें नए सरदार और खां पर थीं कि वो इस सूरत को कैसे संभालता है। खीमों के दरमियान चलते हुए और खां हर सिपाही का जायजा ले रहा था, जवानों को हदायत दे रहा था, बुजुर्गों से मशूरे ले रहा था। बाला खातून और उस्मान एक फासले पर खड़े अपने बेटे को देख रहे थे। बाला ने कहा, वो बच्चा नहीं रहा उस्मान, अब वो वाकई सरदार की तरह सोच रहा है। उस्मान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, वक्त ने उसे जल्द बड़ा कर दिया है, लेकिन अल्लाह ने उसे मजबूत दिल दिया है। उसी दौरान एक और जासूस तेजी से दौड़ता हुआ आया। सरदार, दुश्मन के दो बड़े सरदार आपस में इत्तेहाद कर चुके हैं। वो समझते हैं कि काई का नया सरदार कमजोर है। वो उसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। और खान ने फौरन पूछा, कितने सिपाही हैं? जासूस ने जवाब दिया, 300 से ज्यादा, और वो हमारे इलाके के करीब ही पड़ाव डाल चुके हैं। और खान ने एक लम्हे के लिए खामोशी अख्तियार की, फिर मजबूत लहजे में बोला, काई कुबेला कभी कमजोर नहीं रहा। अगर वो समझते हैं कि एक नए सरदार का मतलब कमजोरी है, तो हम उन्हें आज ही बताएंगे कि काई का हर सिपाही एक फौज के बराबर है। सिपाहियों ने हौसले से नारा लगाया, काई कुबेला हमेशा से मजबूत है। रात होने से पहले जंगी मशूरा बुलाया गया। उस्मान और खान, तरगत, कुछ बुजुर्ग और सिपाह सालार खेमे में जमा हुए। तरगत बोला, और खान, दुश्मन हम पर पहले हमला कर सकता है। बेहतर होगा कि हम उन पर पहल करें। एक सिपाह सालार ने कहा, लेकिन हमारा कबीला अभी जंग के बाद संभल ही रहा है, जख्मी भी हैं। और खान ने दोनों बातें गौर से सुने और बोला, दुश्मन के लिए कमजोरी दिखाना गलत है। अगर हम इंतजार करेंगे, वो हमारे दरवाजे पर आकर हमला करेंगे। बेहतर यही है कि हम खुद उनकी तरफ बढ़ें और अचानक हमला करें। उस्मान ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा फैसला है बेटे। काई का सरदार वही है जो दुश्मन से पहले सोचे। अगली सुबह अंधेरी फज्र के वक्त काई कबीले के सिपाही तैयार खड़े थे। घोड़े हनहना रहे थे। सिपाही खजन अडन Wani de Renachani non, Narni your de non army non, de Pony de Ray de non, Penanakiniganon, Kerni non unum, Berdi nunum, Darleti your num, Berdi yo, Shuddy your na, Gedanon in Gordian, Indanin, the Shvikers Gornridian, Enderornanman, Ancient Bibern, never one o washani the summer in order, Gardinakakinum, Nem labor in order, Kanan Nenerilanon, Sirinanon,
could have been or nana name, nana yerenum, unassured thin, sorty nented kininted kinonin, deritin, manandavisori kinurn, nanarinanamonin, narananaminum, durnenum, bitteridinanum, durinaninum, suri nanarinanum one, suris, sordium, when adamisuranats, surin, tyrannin, tisornin, nanari, datarisordinum, were, conquamen, deveriman, cordacomaconin, honkinamin, conimedi, onlani, walis, yolian. तलवारें सनभाले सफ बंदी में खड़े थे। ढंड के दरमियान और खान सफ़ों के सामने आया। आज तुम में से हर शख्स सिर्फ जंग नहीं लड़ेगा, बल्कि दुश्मन को यह साबित करेगा कि सरदार कोई भी हो, काई हमेशा काई रहेगा। तुम्हारी बहादुरी कबीले का सिर बुलंद करेगी। सिपाहियों ने फिर नारे लगाए और घोड़ों की टापों से जमीन लरज गई। जब काई सिपाही दुश्मन के करीब पहुंचे तो उन्हें अंदाजा हुआ कि दुश्मन वाकई तैयार बैठा था। उन्होंने बड़े बड़े खीमे लगाए हुए थे और पहाड़ी के पीछे अपनी फौज छिपा रखी थी। और खान ने हाथ उठाकर सबको रखने का इशारा दिया। दुश्मन हमें घेरना चाहता है, लेकिन हम इनसे पहले उनके दिलों में खौफ भर देंगे। तरगत ने पूछा, क्या आनंद Nina di senri shidi to the we your na wehan to me nan so ni and me kumani mum. Nray sir, sir de kuranam, sir nedorn, dasimbrum, sir mother sir, sir ni, sir manita mon suskaner meekin. Dear seniorin, sir nander me, near angers dermern. हुक्म है सरदार। और खान ने कहा, दोनों तरफ से 2 दस्ते भेजो। वो दुश्मन के दाएं और बाएं हिस्से पर चढ़ाई करेंगे। मैं और मेरा दस्ता सीधे उनके सरदार पर हमला करेंगे। अगर सरदार गुरा तो पूरी फौज भाग जाएगी। हुक्म जारी होते ही काई सिपाही 3 हिस्सों में तकसीम हो गए। दुश्मन के सरदार अपने खेमे में बैठे हंस रहे थे। काई कमजोर हो चुके हैं, आज उन्हें खत्म कर देंगे। लेकिन चंद ही लम्हों में पहाड़ियों से काई सिपाहियों की आवाजें गूंजने लगीं। दुश्मन घबरा गया और खान अपने दस्ते के साथ सीधा दुश्मन के सरदार की तरफ बढ़ा। दोनों जानब से लड़ाई भड़क उठी। तलवारों की आवाजें, घोड़ों की टापें, सिपाहियों के नारे, जंग शद्दत पकड़ गई और खान ने दुश्मन के सरदार तक पहुंचकर उसका घोड़ा गिरा दिया। दोनों जमीन पर लड़ने लगे। दुश्मन सरदार चलाया, तुम तो बच्चे हो, तुम कैसे सरदार बन गए? और खान ने उसके बाजू को रोककर तलवार उसके गले पर रख दी। मैं उस्मान गाजी का बेटा हूं और काई काबीले का सरदार। मेरा हुनर मैदान जंग से साबित होता है, उम्र से नहीं। अगले ही लम्हे दुश्मन सरदार जमीन पर ढेर हो चुका था। ये मंजर देखकर दुश्मन की फौज घबरा गई। कुछ भागने लगे, कुछ ने हथियार डाल दिए। काई सिपाहियों ने फतेह हासिल कर ली। तरगत ने खुशी से नारा लगाया, सरदार और खान जिंदाबाद। सिपाहियों ने जवाब दिया, आई कुबैला जिंदाबाद। फतह के बाद पूरा कुबैला वापस आया। लोग खुशी से झूम उठे। बच्चों ने अवर खान को गले लगाया। औरतों की आंखों में फख्र के आंसू थे। उस्मान ने अपने बेटे को सीने से लगाया। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ सरदार नहीं, मुस्तकबल के सुल्तान हो। और खान ने जवाब दिया, मेरी ताकत काई कुबैला है और मेरी रहनुमाई आपने दी है बाबा। कबीले में खुशी की रोशनी फैल चुकी थी। नई सीरीज का दूसरा बाब मुकम्मल हो चुका था, लेकिन अब असल दौर शुरू होने वाला था, सल्तनत उस्मानिया के फैलाव का दौर। तलवारें सनभाले सफ बंदी में खड़े थे। ढंड के दरमियान और खान सफ़ों के सामने आया।
आज तुम में से हर शख्स सिर्फ जंग नहीं लड़ेगा, बल्कि दुश्मन को यह साबित करेगा कि सरदार कोई भी हो, काई हमेशा काई रहेगा। तुम्हारी बहादुरी कबीले का सिर बुलंद करेगी। सिपाहियों ने फिर नारे लगाए और घोड़ों की टापों से जमीन लरज गई।